भिखारी था भीखू। उसकी उम्र हो चली थी। वह अकेला था, कोई परिवार या संबंधी नहीं था। बुढ़ापे की चिंता में रोज शाम को भीख के पैसे बचाकर एक पोटली में बांधकर उसे अपनी कोठरी में जमीन के अंदर एक गड्ढे में रख देता था। एक दिन मंदिर से साधुओं की एक टोली जा रही थी। बाबा, भगवान के नाम पर कुछ देते जाओ। अरे नादान, हम तो साधु हैं। हमसे मांगने पर तुझे क्या मिलेगा? अरे बड़ी गर्मी है, प्यास लगी है, यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? बाबा, इस एरिया में 2 दिन से पानी नहीं आ रहा। म्युनिसिपालिटी ने पानी बंद कर रखा है। लो, आपको ऐतराज ना हो तो ये ले लो। यहाँ पानी नहीं आ रहा। अगर तुम्हारा पानी मैंने पी लिया तो सोच लो, फिर तुम प्यासे रह जाओगे। कोई बात नहीं बाबा, पानी पिलाना धर्म का काम होवे। आप पानी पी लो। पानी पीने के बाद भगवान तुम्हारा भला करे। बेटा, एक और चीज चाहिए, दोगे? हाँ हाँ बाबा, बोलो। एक 10 रुपया दे दो। सुनकर भीखू उसे एकटक देखने लगा। क्या हुआ, नहीं दे सकते? चलो कोई बात नहीं, ये लो बाबा। एक साधु ने 10 का नोट लेकर दूसरे साधु के हाथ में रखा। दूसरे ने तीसरे, तीसरे ने चौथे और चौथे ने 5वें के हाथ में वो नोट रखा और फिर उसे भीखू को वापस देकर चले गए। रुपए वापस दे दिए भाई, कुछ समझ नहीं आया। रात को भीखू उबासी लेते हुए सारे पैसे जमीन के अंदर गड्ढे में रखकर सो गया। सुबह जब भीखू ने अपनी लाठी लेकर पोटली में हाथ डाला तो उसमें से कुछ सिक्के निकले। रे, इन्हें रखना कैसे भूल गया? उसने गड्ढे में देखा। हैं? रात रात में इतना रुपया कैसे हो गया? नहीं नहीं, शायद कल रात को मैंने नींद में ध्यान से नहीं देखा होगा। अब तो काफी रुपए हो गए हैं। इन्हें यहाँ रखना ठीक नहीं। अगर चोरी हो गए तो? नहीं नहीं, मैं इन्हें सेठ जी के पास रखवा दूंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। राम राम सेठ जी। तू क्यों आया यहाँ? मुंशी जी, इससे पैसे लेकर भगाओ जल्दी से। सेठ जी, अरे सुबह सुबह मनहूसियत फैलाकर दिमाग न खराब कर। ये लो और जाओ यहाँ से, वरना सेठ जी का दिमाग हिल गया ना तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। सेठ जी, मैं तो ये क्या है? ये मेरी खून पसीने की कमाई है। मैंने भीख मांग मांग के 1-1 रुपया बुढ़ापे के लिए जमा किया है। अबे, ये तेरी कमाई है या किसी की चोरी की है? ना ना, ऐसा मत कहिए। चोरी करूंगा तो भगवान मुआफ नहीं करेगा। ठीक है, ये पोटली क्यों लाया है यहाँ? सेठ जी, मेरी कोठरी तो खुली पड़ी रहती है। किसी को भी पता चल गया तो चोरी कर लेगा। आप इसे मेरी अमानत समझकर अपने पास रख लो। मुझे जरूरत होगी तो मैं आपसे ले लूंगा। रुपए गिनकर बही खाते में इसके नाम से लिख लो। 100, 200, 500, 1000। सेठ जी, पूरे 1000 हैं। सुन भीखू, इतना रुपए पड़े पड़े रखा रह जाएगा। तू कहे तो इन्हें ब्याज पर चढ़ा दूं, अच्छी रकम मिलेगी। पर सेठ जी। अरे तू फिक्र न कर, मैं सब देख लूंगा। तेरी रकम 6 महीने में दुगनी हो जाएगी। ठीक है सेठ जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। सब आप पर छोड़ता हूँ। हाँ हाँ, तू चिंता ना कर। राम राम। कुछ दिन बाद सेठ जी, ये रुपए अपने पास रख लो। सेठ ने मुंशी को इशारा किया। 100, 200, 500, 1000। सेठ जी, पूरे 1000 हैं। क्या रे, तू तो बड़ा लालची है। ब्याज के लालच में इतनी जल्दी 1000 रुपया फिर ले आया। कितना माल है तेरे पास? इतने ही है सेठ जी। चल ठीक है, इसे भी ब्याज पर चढ़ा देंगे। कुछ दिन बाद भीखू फिर रुपए लेकर आया। 100, 200, 500, 1000। सेठ जी, पूरे 1000 हैं। इसी तरह भीखू थोड़े थोड़े दिनों में सेठ के पास रुपए रखकर जाने लगा। सेठ जी, आज भी पूरे 1000 रुपए देकर गया है। ये इतना रुपया इस भिखारी के पास आ कहाँ से रहा है? पता नहीं। इतना रुपया तो इतनी जल्दी मैं भी नहीं बना पाता। कोई तो राज है मुंशी, पता लगा। इसकी कोई लॉटरी वॉटरी लगी है या कोई खजाना हाथ लगा है? मैं क्या जानूं सेठ जी। कुछ भी हो, इसका भेद पता लगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुंशी ने सिर लटका लिया।
अगले दिन मुंशी सुबह से भीखू का पीछा करने लगा। भीखू अपनी लाठी और पोटली लेकर मंदिर के बाहर बैठ गया और मुंशी एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर देखने लगा। सेठ को भी कोई और नहीं मिला, बिना बात के मुझे इस भिखारी के पीछे लगा दिया। पेड़ के पास बहुत मच्छर थे। अरे बाबा, इतने मोटे मोटे मच्छर हैं, इनको देखो या उस भिखारी को। एक मच्छर ने मुंशी को काट लिया। आई, काट लिया, मेरा खून पीता है, रुक तुझे बताता हूँ। मच्छर को मारने के चक्कर में वो पेड़ के बाहर आकर गिर गया। हाय हाय, मर गया रे। एक आदमी ने उसे उठाया और भीखू भी वहाँ आ गया। अरे मुंशी जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों बे, मैं मंदिर नहीं आ सकता क्या? क्यों नहीं आ सकते हो, जरूर आ सकते हो। वो तो मैंने आपको पहले कभी यहाँ देखा नहीं ना, इसीलिए पूछ लिया। वैसे मुंशी जी, आप गिर कैसे गए? बस गिर गया। अरे हर बात तुझे बताना जरूरी है, बड़ा आया कोतवाल बनने। कहकर वो वहाँ से चला गया और छिपकर भीखू पर नजर रखने लगा। रात को भीखू ने अपनी कोठरी में पैसे गिने। 10, 20, पूरा 25 रुपया हो गया। और उसने रुपए जमीन के अंदर गड्ढे में रख दिए। मुंशी खिड़की के पीछे छिपकर ये सब देख रहा था। अच्छा, तो ये रुपए यहाँ छिपाता है, पर इसके पास इतने रुपए आते कहाँ से हैं? मुझे इससे क्या। मुंशी ने पूरी बात सेठ को बताई। जरूर जमीन के अंदर उस भिखारी को कोई खजाना मिला है, किसी को पता नहीं चले, इसलिए यहाँ थोड़ा थोड़ा रुपए लेकर आता है। सेठ जी, वाह वाह, क्या दिमाग लगाया आपने। मेरे दिमाग में तो ये बात नहीं आई। दिमाग हर किसी के पास नहीं होता, वरना सब सेठ होते। अब चल मेरे साथ। कहाँ सेठ जी? कहा ना, बस चुपचाप चल। दोनों लाठी लिए भीखू की कोठरी में पहुँचे। आई, सेठ जी, कितनी बदबू है यहाँ। भिखारी के घर में बदबू नहीं तो खुशबू आएगी। सेठ जी, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मेरा तो दम घुट रहा है। कहकर वो वहाँ से जाने लगा। सेठ ने उसका हाथ पकड़ लिया। अबे जा कहाँ रहा है? जो काम करने आए पहले वो तो कर लें। कहकर उसने मुंशी के हाथ से रुमाल लेकर अपनी नाक पर रख लिया। मैं यहाँ खड़ा रह के ध्यान रखता हूँ, तू गड्ढे में जाकर देख कितना रुपया है। सेठ जी, मैं हाँ तू चल, अब जल्दी कर। मुंशी ने गड्ढे में रखी पोटली निकाल कर रुपए गिने। सेठ जी, इनमें तो सब मिलाकर बस 60 रुपया है। क्या बकवास कर रहा है, ध्यान से देख। मुंशी ने ध्यान से देखा। सेठ जी, सच्ची बस 60 रुपया है। सेठ जल्दी से उसके पास आया, उसने पोटली फैला दी। अरे इनमें तो सच में बस इतने ही हैं। मुंशी चल गड्ढा खोद। मुंशी ने पोटली वाले गड्ढे को और खोदना शुरू किया। सेठ जी, इतना गहरा तो खोद दिया। सेठ के इशारे पर मुंशी ने गड्ढे में हाथ डाला। क्या हुआ? सेठ जी, कुछ तो है, बहुत बड़ा, एकदम मुलायम मुलायम, पर हाथ में नहीं आ रहा। सेठ ने मुंशी को पीछे करके खुद गड्ढे में हाथ डाला। तगड़ा माल है, तगड़ा। उसने जैसे ही हाथ निकाला, उसमें बड़ा सा सांप था। सांप, सांप, सांप! सेठ ने घबराकर सांप को फेंक दिया। गड्ढे में से बहुत सारे सांप निकलकर कोठरी में फैल गए। मुंशी घबराकर बेहोश होने लगा। अबे भाग, नहीं तो सांप डस लेगा। हाँ, भागो भागो भागो। दोनों जिधर भी भागते सांप आ जाते। पूरी कोठरी सांपों से भर गई। सेठ सांपों के ऊपर से जाने लगा तो गिर पड़ा। उसके सिर से खून बहने लगा और सांप उस पर चढ़ गए। हे भगवान बचा ले, अब कभी लालच नहीं करूँगा, इस बार बचा ले भगवान, बचा ले। अचानक सभी सांप हटने लगे। सेठ जी, चलो जल्दी भागो यहाँ से। दोनों वहाँ से भागने लगे। चौखट पर सेठ ने पीछे मुड़कर कोठरी के अंदर देखा, सांपों को उसकी तरफ आते हुए। ये देखकर सेठ और मुंशी दोनों वहाँ से भाग गए। शाम को भीखू जब वापस आ रहा था तो मोनू दिखा। मोनू, अरे ओ मोनू, कहाँ भागे जा रहा है? जरा रुक तो। मोनू रुक गया। तेरा बाबा कहाँ रहता है? आजकल कितने दिन हो गए दिखाई नहीं देता। बाबा तो बीमार है, 2 दिन से अस्पताल में है। क्या हुआ उसको? डॉक्टर कुछ नहीं बता रहा है, बोला कि जो दवाइयाँ देनी है वो अस्पताल में नहीं है, तुम ले आओ तो तुम्हारे बाबा ठीक हो जाएंगे। बहुत महंगी दवाइयाँ हैं। मैं माधव के पास रुपए उधार मांगने गया था, पर उसके पास भी नहीं है। तू उदास मत हो बेटा, रुपया मिल जाएगा।
कहाँ काका, सुबह से 4 लोगों से मांग चुका हूँ, पर किसी के पास इतना रुपया नहीं है और बाबा की तबीयत बिगड़ती जा रही है। कितने में दवाई आएगी? 1100 काका, पूरे 1100। मेरे पास तो 20 रुपया है। तो बेटा हो गया रुपयों का इंतजाम। वो कैसे काका? ये ले, इसमें पूरे 20 रुपया है। 60 रुपया और है मेरे पास और तेरे पास 20। काका तो सब मिलाकर खाली 100 ही तो हुआ, बाकी का 1000 कहाँ से आएगा? तू फिक्र क्यों करता है? तू जा, मैं थोड़ी देर में रुपए का इंतजाम करके आता हूँ। भीखू अपनी कोठरी की हालत देखकर, हे राम, आज तो सच्ची कोई चोर आ गया। उसने गड्ढे के पास जाकर पोटली उठाई तो वो खाली पड़ी थी। उसने आसपास गिरे हुए रुपयों को उठाकर गिना। ये तो पूरे 60 है। हे राम, तेरा शुक्र है, चोर आया पर रुपया लेकर नहीं गया। भीखू ने गड्ढे में हाथ डाला। हैं? इतना गहरा गड्ढा खोदा और एक भी रुपया नहीं ले गया। ये कैसा आदमी था? भीखू सेठ के पास गया। राम राम सेठ जी। सेठ के सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। उसे देखकर सेठ और मुंशी दोनों डर गए। तू क्यों आया है? देखिए ना सेठ जी, आज पता नहीं कौन चोर कोठरी में घुस गया था। मुंशी ने सेठ को देखा। शुक्र है कि मैं अपने रुपए आपके यहाँ रखवा गया था, वरना आज सब चोरी हो जाता। वो तो कोठरी में ज्यादा रुपया नहीं था तो कोई नुकसान नहीं हुआ। सेठ और मुंशी दोनों एक दूसरे को देखने लगे। मेरा दोस्त अस्पताल में है, उसकी दवाई के लिए रुपया चाहिए। आप मेरा 1000 रुपया दे दो, मुझे कोई ब्याज वाज नहीं लेना, बहुत जरूरी है सेठ जी। हाँ, क्यों नहीं भीखू, वो तेरा ही तो रुपया है। ऐसा कर, तू अपना सारा रुपया ले जा। भीखू ने हाँ में सिर हिलाया। मुंशी, जल्दी से इसका हिसाब कर। मुंशी रजिस्टर में हिसाब करते हुए, तेरा कुल रुपया 6000 हुआ और 500 ब्याज। 100 रुपया मेरी तरफ से रख लियो तो कुल रुपया 6600 हो गया। है पर मैंने तो 1000 रुपया ही दिया था, इतने सारे कैसे हो गए? अरे बावले, भूल गया क्या? पिछले 6 महीने से हर महीने 1000 रुपए देकर जा रहा है। ऐसे कोई भूलता है क्या? मैं सच्ची कह रहा हूँ सेठ जी, मैं तो खाली एक बार ही 1000 रुपए देकर गया था। अरे भाई, आज इतनी मुश्किल से जान बची है तो फिर क्यों आफत खड़ी कर रहा है? मुंशी, इसको हर महीने का हिसाब दिखा। ये देख भीखू, ये अप्रैल का, ये मई का, ये जून, जुलाई, अगस्त और ये सितंबर का, सब पर तेरा ही अंगूठा लगा है। हाँ, अंगूठा तो मेरा ही लगा है। अरे लगे ना, तेरा ही है। मुंशी, जल्दी कर, इसका सारा रुपया दे दे। सेठ जी, मुझे अभी बस 1000 रुपए दे दो। नहीं, तू अपना सारा रुपया ले जा। सेठ जी, मैं इतना रुपया कहाँ रखूंगा? चोर ने मेरी कोठरी का रास्ता देख लिया है, घर चोरी हो गए तो। नहीं, आप अपने पास रख लो। तेरी कोठरी में घुसने की हिम्मत कौन करेगा? नहीं, तू ले जा। भीखू ने सेठ के पैर पकड़ लिए। सेठ जी, आप ही रख लो, यहाँ महफूज रहेंगे। जब जरूरत होगी मैं आपसे ले लूंगा। मेरे घर में चोरी हो गए तो। भीखू के पैर छूने पर सेठ को भीखू के रूप में सांप दिखाई दिया। सांप! भीखू ने उसके पैर छोड़ दिए। ये ले 1000 रुपया, जा यहाँ से। बाकी के रुपए की जब जरूरत हो ले जाना। भीखू हाँ में सिर हिलाकर चला गया। शुक्र है जान बची। मैंने तो सेठ को एक ही बार रुपया दिया था, हर महीने मेरे नाम से कौन रुपया देकर गया और अंगूठा भी लगा गया। हे राम, तेरी महिमा तू ही जाने। भीखू ने पैसे जाकर मोनू को दिए और इस तरह उसने अपने दोस्त की मदद करके भगवान का शुक्रिया किया।